नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24 और मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। अभी मैं मौजूद हूं राजनगर में भाजपा कार्यालय में, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं एनडीए के प्रत्याशी हैं, भाजपा के टिकट पर मैदान में हैं सुजीत पासवान जी हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा चुनाव चल रहा है मैदान पर, चुनावी समर जो है कैसा दिख रहा है इनके हिसाब से, और जनता में कैसी प्रतिक्रियाएं हैं, पार्टी में कैसा समावेश है, और तमाम मुद्दों को लेकर के हमसे बात करेंगे, जानेंगे और क्या माहौल है आपको बताते हैं। सुजीत जी, सबसे पहले आपका हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आप फ्रंटलाइन 24 और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको सबसे पहले लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप पहली बार मैदान में हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी ने 30 साल जिनके पास अनुभव था उनको हटा करके एक 30 साल के नवयुवक को मैदान में उतारा है। क्या लगता है, चुनौती है या फिर आसान है? अवसर है। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया है, तो ये अवसर है हमारे लिए भी, और ऐसे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं और उनकी भी मंशा है कि हम भी राजनीति करते करते एक दिन विधायक सांसद बने, तो उनके लिए भी अवसर है कि आज सुजीत तो कल मैं भी हो सकता हूँ। पहली बार मैदान में हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं, क्या लगता है लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो कैसा है? कल्पना से परे है। इतना मतलब विश्वास और आशा भी नहीं है, उतना प्यार, आशीर्वाद, जन समर्थन लोगों का मिल रहा है। बहुत सारी बुजुर्ग, महिलाएं और युवाओं की तो एक टोली चल पड़ी है और अभूतपूर्व जन समर्थन। मैं कल्पना नहीं किया था कि इतना आशीर्वाद जिस क्षेत्र की जनता से मिलेगा। बहुत सारी बातें हैं, जब ग्राउंड पे जनता से बातचीत होती है या फिर जनता अपनी राय रखती है तो कहीं ना कहीं ये समझ के आता है कि बहुत सारी समस्याएं हैं, विकास की भी बातें होती है। क्या लगता है कि कहाँ जो है विकास जो है नहीं हो पाया, काम नहीं हो पाया? देखिए, 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने और 2005 के बाद एनडीए की सरकार बिहार में है, भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, तो 2005 से पहले का बिहार, उसके पहले का बिहार और अब का बिहार बहुत परिवर्तन हुआ है। सड़क के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले हो, हर एक विषय में आमूलचूल परिवर्तन एनडीए की सरकार कर रही है। और आने वाले समय में फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और जो भी काम बचे हुए हैं राजनगर विधानसभा में हो, वो सभी काम मेरी प्राथमिकता में रहेगी। रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर भी बहुत सारी बातें कही जाती है। क्या लगता है कि जो आरोप लगाया जाता है वो आरोप सही है? देखिए, आरोप लगाने वाले आरोप लगाते हैं, काम करने वाले काम करते हैं और एनडीए का काम दिखता है। अभी रिसेंट में आपको 1 लाख की घोषणा हुई थी नौकरी की, और लगभग 1 लाख नौकरी एनडीए की सरकार ने दिया है और आने वाले समय में बढ़ोतरी होगी। अभी और सारे स्वरोजगार के अवसर भी पैदा हो गए। अभी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी की सरकार ने महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए 10-10 हजार रुपये उनके खातों में दिया है, और जो भी उसको आगे बढ़ाएंगे उनको आने वाले समय 2 लाख रुपए की उनको और दिया जाएगा, उनकी प्रोत्साहन की आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं। तो स्वरोजगार के मामले में भी, महिला को उद्यमी बनाने के मामले में बिहार सरकार चिंतित है और इस पर आमूलचूल परिवर्तन और काम कर रही है। उसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। आरोप, अभी आप 10,000 की बात कर रहे थे, विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है कि ये घूस दिया जा रहा है, और दूसरी बात यह है कि विपक्ष का एक आरोप और भी है कि हम जिन मुद्दों की बात करते हैं सरकार जो है उन मुद्दों को चुरा करके नकलची सरकार का आरोप लगाया है। ऐसा कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत विजन है। जहां से बाकी लोग सोचना बंद करते हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार सोचना शुरू करती है, और ये नकलची नहीं है। वो केवल बात करते हैं और हम लोग काम करते हैं। इलाके में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको लेकर के आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी? कैसे उन समस्याओं से जो है निजात दिलाना लोगों के लिए, आप क्या विजन है आपके अगले 5 साल के लिए राजनगर की जनता के लिए खास? देखिए, एक विधायक के नाते जितने भी जिम्मेवारियां तय होती है संवैधानिक रूप से, उन सभी पर पूरा खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। और जो भी सड़कें की समस्या है, बहुत सारे यहाँ राजनगर में 2-3 ऐसी सड़कें हैं जहाँ से आप लोग को बराबर मीडिया के माध्यम से लोगों का आक्रोश देखा है, तो प्राथमिकता रहेगी कि उन चीज़ों में अविलंब सुधार हो। आपके जो अपोनेंट हैं, आपके जो विरोधी हैं, वो भी पहली बार मैदान में है, यानी कि राजनगर ऐसा विधानसभा सीट है जहाँ से विपक्ष ने भी अपने जो पुराने टिकट दावेदार थे जो उनका टिकट काटा, और मौजूदा आप एनडीए के जो थे उनका भी टिकट कटा है, तो वो भी नया है। क्या वो चुनौती है या फिर? कोई चुनौती नहीं है, और चुनौती इस मायने में नहीं है कि मैं राजनगर का स्थानीय निवासी हूँ
और जनता के सुख दुख में इस विगत 5 वर्षों से नहीं, सदैव राजनगर के लोगों के बीच में रहा हूँ, उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा। वो अभी सीधे टिकट लेकर आए हैं, कोई उनको जानता नहीं है और वो बाहरी है, इस क्षेत्र के भी नहीं है। इस नाते हमको और आशीर्वाद मिल रहा है कि नहीं, लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार राजनगर का नेता राजनगर का बेटा बनेगा। जनसुराज जो है वो भी बहुत तरह की बात चल रही है तीसरे खेमे की, क्या लगता है जनसुराज चुनौती होगी? कोई चुनौती नहीं है जनसुराज का। आप पहले देखिए, इससे पहले क्या माहौल था, लोगों को लग रहा था कि ये कर देगा, ऐसा परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन जस्ट उसके बाद उम्मीदवार को घोषणा होते ही जनसुराज में ही कला हो गया, क्योंकि उन्होंने 20 उम्मीदवार की लंबी लिस्ट बना रखी थी, उनसे बहुत सारे वादे कर चुके थे, लेकिन टिकट तो किसी एक उम्मीदवार को देना था। आज उनके 19 उम्मीदवार बाकी, हमको फोन करते हैं कि आपको मेरा समर्थन है। तो इस तरह से जनसुराज कहीं दिख नहीं रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल है हमारा, क्या लगता है जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को बस निवेदन है, 37 राजनगर विधानसभा समेत समस्त जनता को निवेदन है कि जैसे एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा किया है, तो आप उस भरोसे पर मुहर लगाइए और आने वाले, क्योंकि राजा के घर में राजा पैदा नहीं होगा, केवल ये सपना था, मिथक था कि युवा नेता केवल राजनेता के घर में पैदा होता है। भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया है कि युवा नेता किसी गरीब परिवार में भी जन्म ले सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया है। तो इसलिए राजनगर विधानसभा समेत सब लोगों से आग्रह निवेदन है कि इस बात पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर आप मुहर लगाइए, आपके पूरे विश्वास पर खरा उतरने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो हमारे साथ एनडीए के प्रत्याशी हैं, भाजपा से मैदान में हैं, सुजीत पासवान जी थे, बात कर रहे थे। इन्होंने तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और क्या राय है और सारी बातों को इन्होंने अपने शब्दों में रखा। आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं, नमस्कार।